नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टोरी जीनी में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो उतना ही इंटरेस्टिंग है जितना कि रहस्यमय, हमारे दिमाग के खेल। स्टोरी जेनी पर आपका स्वागत है, जहां हम ऐसी ही दिलचस्प कहानियों और रहस्यों को उजागर करते हैं। हमारा दिमाग एक अद्भुत मशीन है। यह हमें सोचने, समझने, याद रखने और एक्सपीरियंस करने की क्षमता देता है। लेकिन कई बार यह दिमाग हमें ऐसे एक्सपीरियंसेस से भी रूबरू कराता है जो समझ से परे होते हैं। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ अजीबोगरीब एक्सपीरियंसेस के बारे में। हमारा दिमाग एक जटिल और रहस्यमय संरचना है। इसमें अरबों न्यूरॉन्स होते हैं जो लगातार एक दूसरे से संवाद करते रहते हैं। यह संवाद हमें सोचने, महसूस करने और निर्णय लेने में मदद करता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह सब कैसे होता है? जब हम खुश होते हैं, दुखी होते हैं या किसी चीज से डरते हैं तो हमारा दिमाग अलग अलग तरीकों से प्रतिक्रिया करता है। सपनों की दुनिया भी हमारे दिमाग का एक अद्भुत खेल है। सपने हमें ऐसी जगहों पर ले जाते हैं जो वास्तविकता से परे होती हैं। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमने पहले भी यह अनुभव किया है, जिसे हम डेजा वू कहते हैं। कभी कभी हमें ऐसा लगता है जैसे हमने किसी इवेंट को पहले भी जिया है, जबकि वह इवेंट हमारे साथ पहली बार ही हुआ हो। इस अजीब एहसास को कहते हैं डेजा वू। कई मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि डेजा वू हमारे दिमाग की एक छोटी सी चूक का नतीजा है। हो सकता है कि हमारे दिमाग को किसी इवेंट को प्रोसेस करने में थोड़ी देरी हो और वह उसे नया एक्सपीरियंस समझने के बजाय पुरानी याद समझ ले। अगर डेजा वू हमें जाना पहचाना एहसास देता है तो जेमस वू इसके बिल्कुल उल्टा है। यह एक ऐसा अनुभव है जिसमें हमें कोई जानी पहचानी चीज या व्यक्ति बिल्कुल अनजान लगने लगता है। यह एक विचित्र और असामान्य अनुभव है जो हमें असहज कर सकता है। मान लीजिए आप रोजाना जिस रास्ते से ऑफिस जाते हैं वह रास्ता आपको बहुत अच्छी तरह से याद है, लेकिन एक दिन आपको वह रास्ता बिल्कुल नया लगे, जैसे आप पहली बार उस पर चल रहे हो। यह अनुभव आपको चौंका सकता है और आप सोच में पड़ सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, जैसे आप पहली बार उस पर चल रहे हो। यह जेमस वू का अनुभव है जो हमें हमारे दिमाग के रहस्यमय कार्यों की एक झलक देता है। यह है जेमस वू का एक्सपीरियंस। यह अनुभव हमें यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है। यह भी माना जाता है कि जेमस वू डेजा वू की तरह ही हमारे दिमाग के सूचनाओं को प्रोसेस करने के तरीके में गड़बड़ी का नतीजा हो सकता है। यह एक न्यूरोलॉजिकल ग्लिच हो सकता है जो हमारे दिमाग के काम करने के तरीके को प्रभावित करता है। हमारे दिमाग के सूचनाओं को प्रोसेस करने के तरीके में गड़बड़ी का नतीजा हो सकता है। यह ग्लिच हमारे दिमाग के मेमोरी और रिकॉग्निशन सिस्टम्स में हो सकता है, जिससे हमें जानी पहचानी चीजें भी अनजान लगने लगती हैं। यह अनुभव हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारा दिमाग कितना जटिल और रहस्यमय है। जेमस वू का अनुभव हमें यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है और यह कैसे काम करता है। यह हमें हमारे दिमाग की जटिलता और उसकी कार्यप्रणाली के बारे में और अधिक जानने के लिए प्रेरित करता है। कल्पना कीजिए कि आपका हाथ नहीं है, लेकिन आपको अभी भी अपने हाथ में दर्द महसूस हो रहा है। यह एक अजीब और असंभव सी लगने वाली स्थिति है, लेकिन यह एक वास्तविकता है जिसे फैंटम लिम्ब सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। यह स्थिति उन लोगों में देखी जाती है जिनका कोई अंग शरीर से अलग हो चुका होता है, जैसे कि किसी दुर्घटना या बीमारी के कारण। यह कोई हॉरर फिल्म नहीं, बल्कि एक वास्तविक स्थिति है जिसे फैंटम लिम्ब सिंड्रोम कहते हैं। इस स्थिति में व्यक्ति को ऐसा महसूस होता है कि उनका खोया हुआ अंग अभी भी उनके शरीर का हिस्सा है और उसमें दर्द, खुजली या अन्य संवेदनाएं होती हैं। यह स्थिति न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी बहुत परेशान करने वाली हो सकती है। यह स्थिति उन लोगों में देखी जाती है जिनका कोई अंग शरीर से अलग हो चुका होता है। फैंटम लिम्ब सिंड्रोम का अनुभव करने वाले लोग अक्सर बताते हैं कि उन्हें अपने खोए हुए अंग में दर्द, जलन या खुजली महसूस होती है। यह संवेदनाएं इतनी वास्तविक होती हैं कि व्यक्ति को लगता है कि उनका अंग वास्तव में वहां है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे दिमाग का वह हिस्सा जो उस अंग से जुड़ा होता है अभी भी एक्टिव रहता है और संवेदनाएं भेजता रहता है। जब कोई अंग शरीर से अलग हो जाता है तो दिमाग का वह हिस्सा जो उस अंग को नियंत्रित करता था अभी भी सक्रिय रहता है और संवेदनाएं उत्पन्न करता है। यह संवेदनाएं दिमाग के अन्य हिस्सों से मिलकर एक जटिल नेटवर्क बनाती हैं, जो व्यक्ति को फैंटम लिम्ब सिंड्रोम का अनुभव कराती हैं। फैंटम लिम्ब सिंड्रोम हमारे दिमाग और शरीर के बीच जटिल संबंधों का एक उदाहरण है। यह स्थिति हमें यह समझने में मदद करती है कि हमारा दिमाग और शरीर
कितने जटिल और आपस में जुड़े हुए हैं। फैंटम लिम्ब सिंड्रोम के इलाज के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि मिरर थेरेपी, जिसमें व्यक्ति को एक दर्पण के माध्यम से अपने खोए हुए अंग की छवि दिखाई जाती है, ताकि दिमाग को यह विश्वास दिलाया जा सके कि अंग अभी भी वहां है। इसके अलावा दवाओं और अन्य चिकित्सा विधियों का भी उपयोग किया जाता है, ताकि व्यक्ति को इस स्थिति से राहत मिल सके। फैंटम लिम्ब सिंड्रोम एक जटिल और चुनौतीपूर्ण स्थिति है, लेकिन सही उपचार और देखभाल से इसे प्रबंधित किया जा सकता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आप संगीत सुनकर रंगों को देख सकें या फिर शब्दों को चख सकें? यह कोई जादू नहीं, बल्कि सिंस्थीसिया नामक एक दुर्लभ न्यूरोलॉजिकल स्थिति है। सिंस्थीसिया में हमारे दिमाग की अलग अलग इंद्रियां आपस में जुड़ जाती हैं, जिससे हमें एक ही समय में कई संवेदनाओं का अनुभव होता है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति ए अक्षर को लाल रंग में देख सकता है या सोमवार शब्द को खट्टा महसूस कर सकता है। कभी किसी शोरगुल वाली पार्टी में गए हैं जहां कई लोग एक साथ बातें कर रहे होते हैं। ऐसे में भी आप अपने दोस्त की आवाज को आसानी से पहचान लेते हैं। यह हमारे दिमाग की एक और अनोखी क्षमता है, जिसे कॉकटेल पार्टी इफेक्ट कहते हैं। हमारा दिमाग अनावश्यक आवाजों को फिल्टर करके केवल उसी आवाज पर ध्यान केंद्रित करता है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। कभी कभी लोग ऐसा महसूस करते हैं जैसे वे अपने शरीर से अलग होकर खुद को ऊपर से देख रहे हैं। इस अजीब एक्सपीरियंस को आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कहते हैं। यह एक्सपीरियंस अक्सर गंभीर बीमारी, एक्सीडेंट या गहरे ध्यान के दौरान होता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह एक्सपीरियंस भी दिमाग की एक ट्रिक हो सकता है, जो तनाव या थकान के कारण होता है। डेजा वू से लेकर आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस तक हमारा दिमाग हमें हैरान करने वाली कई अद्भुत और रहस्यमय यात्राओं पर ले जा सकता है। इन एक्सपीरियंसेस के पीछे के कारण चाहे जो भी हो, ये हमें याद दिलाते हैं कि हमारा दिमाग कितना जटिल और पावरफुल है। तो दोस्तों, आज के इस सफर में हमने समझा कि कैसे हमारे दिमाग में कुछ अनोखी घटनाएं होती हैं, जैसे डेजा वू, जमेज वू, फैंटम लिम्ब सिंड्रोम, सिनेस्थीसिया और आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। ये सभी घटनाएं हमारे मस्तिष्क की शक्ति और जटिलता का प्रमाण हैं। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नई और रोमांचक कहानी के साथ।